अक्सर लोग कहते हैं बिज़नेस करने के लिए कोशिश करते हैं, या नए लोग एंटर होने वाले होते हैं, ये सोच रहे होते हैं या हम भी रियल एस्टेट में काम करें, तो वो कहते हैं कि जी कि कैसे पॉसिबल है कि हम कैसे काम करें कि हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें और पैसा मिले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कमर इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मेरी इस वीडियो के थ्रू कोशिश की जाती है कि आप तक वो सवालात के आंसर दिए जाएं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा आते हैं, और कोई ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए जो मैं फ़ील करूं कि आप तक ये पहुंचाना ज़रूरी है, तो मैं कोशिश करता हूं वो मैं शेयर करूं। जैसे कि अभी मेरे पास एक क्वेश्चन जो है वो किया जा रहा है कि जी कि इसके क्या फ़वाइद क्या हैं किस्तों पे प्लॉट लेने के, और अगर हम ज़रूरी है किस्तों पे ही प्लॉट लिए जाएं। जैसे कि कैपिटल स्मार्ट स्ट्रीम में और लाहौर स्मार्ट स्ट्रीम में इस वक्त फुल पेड अमाउंट के प्लॉट भी अवेलेबल हैं और इंस्टॉलमेंट्स के अंदर भी आप बाय कर सकते हैं। अब दोनों में फ़र्क ये है कि जो फुल पेड हैं वो ओल्ड रेट की फ़ाइलें हैं, वो दोस्त कहते हैं कि वो बाइंग करनी चाहिए। क्या हमें इंस्टॉलमेंट्स की तरफ जाना चाहिए? क्या हमें प्लॉट को देख के बाय करना चाहिए, या हम बस उसको हवाओं में ही इंस्टॉलमेंट पे करते रहें, फिर देखी जाएगी 2-3 साल के बाद फ़ायदा होता है कि नुकसान होता है। नाज़रीन, ये बातें दोनों में ही फ़ायदा है। अगर हम अपने आबाओ अजदाद की बात करें, अपने बुज़ुर्गों की बात करें, तो वो फ़ाइल सिस्टम को अभी भी नहीं पहचानते। वो आज भी कहते हैं कि हमें फ़ाइल सिस्टम की समझ नहीं आती कि फ़ाइल क्या होती है, ये पेपर क्या होता है। तो अब जो हमारे बुजुर्गान हैं वो कहते थे कि हम तो जब कोई चीज़ बाय करनी थी, कोई लैंड बाय करते थे, तो हम जाते थे, लैंड पसंद करते थे, उसकी उतराई चढ़ाई जन के उसका डिप्रेशन है या नहीं है, उसमें कितनी बढ़ाई होगी, हम इस तरह से वो देख के लैंड का वहाँ पे तखमीना लगाते थे कि ये इतनी की अमाउंट की लैंड, और हम वो बाय कर लिया करते थे। वो अपने वक़्त के लिहाज से बिल्कुल ठीक बात करते हैं। लेकिन इस वक्त आपको पता है इन्फ्लेशन, महंगाई, हर बंदा जो है वो फुल पेमेंट नहीं रखता उसको बाय करने के हवाले से लैंड को। अब लैंड की कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं, बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। तो ये जो तर्ज़ अमल जो आगाज़ किया गया है हमारे पाकिस्तान के अंदर कि आप एक सोसाइटी का एक नाम डेवलप ही रहता है कि कहा जाता है जी यहाँ पे ये कुछ होगा, इसका फ्यूचर प्लानिंग में, तो वो फिर कंसिडर किया जाता है कि यहाँ पे 5 मरले का 10 मरले का कनाल का प्लॉट जो है अगर वो हमारा हो 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, तो उसको हम स्टार्टिंग में डाउन पेमेंट दें। वो लोग अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं और बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसके इंस्टॉलमेंट्स पे करते हुए वो 3-4-5 जो कमिटमेंट है वो उसमें उनको शेप नज़र आती है कि अभी ये हमारा प्लॉट है। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से हम बोलते हैं, ये वो है। फ़ायदे नुकसान दोनों में है। उसमें यह था कि आप पेमेंट इन्वॉल्व कर रहे हैं, फुल पेमेंट, और आपको लैंड नज़र आती है और बाय करते हैं, जैसे चाहे उसकी पोजीशन मिल जाती है। यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट्स पे करने पड़ते हैं, कुछ थोड़ी थोड़ी अमाउंट पे करके, तो वो एक 5-6 साल के बाद आप उसको आप शेप देखते हैं। तो अगर बात करें कि फ़ाइलों के हवाले से, तो सिर्फ़ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। ये तरीका तर्ज़ अमल बहुत अच्छा है, बहुत इकोनॉमिकल है, इतना मेंटल स्ट्रेस नहीं आता। लेकिन और एंड पे एक जायदाद बन जाती है, एक एसेट्स बन जाते हैं आपकी, अपनी फैमिली के लिए, अपनी लाइफ के लिए, आने वाले कल के लिए। तो आप सिर्फ इस बात का ख्याल रखें कि जहाँ पे आप फाइल बाय कर रहे हैं वो जगह ठीक है कि नहीं। ये एक अहम पॉइंट है इस फाइल सिस्टम के अंदर। जो आप फुल पेमेंट पे लैंड बाय करते हैं उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, उसमें ये मसला नहीं आता। लेकिन फाइल सिस्टम के अंदर ये चीज़ बहुत जो है गौर करनी पड़ती है इस चीज़ के ऊपर कि क्या हम जहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स पे करें, ये ना हो कि 4-5 साल के पता चला ये फ्रॉड हो गया और वहाँ पे डेवलपमेंट भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ और नुकसान हो। ऐसे कई वाक़यात आपको भी पता होंगे और हमें भी इल्म है। तो इस चीज़ का ख्याल रखने के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूँ। आपके माइंड में कोई लैंड आती है बिलफर्ज कि मैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ, ये कोई बताता है आपको, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कि ऐसी लैंड के बारे में बताया गया, क्या वो एग्जिस्ट करती है, क्या वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। उसमें भी कोशिश करूँगा आपको मैं अच्छी राय दे सकूँ कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इसके साथ डेवलपमेंट चार्जेस के बारे में पूछा गया कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस इस टाइम क्या है। देखें, जो फाइल मैंने अपनी आंखों के सामने देखी थी उसके ऊपर 1,40,000 रुपया पर मरला डेवलपमेंट लिखा गया था। तो वो जो था वो मैंने चीज़ देखी भी है, लेकिन अब भी मुझे पता चल रहा है कि अब रिवाइज़ किए गए हैं तो 1,70,000 पर मरला जो है वो मेरे इल्म में इस टाइम आ रहा है कि पर मरला 1,70,000 रुपया जो रेजिडेंशियल प्लॉट है उसका
होगा डेवलपमेंट चार्जेस, और जितने मरले हैं वो आप उसमें ऐड कर लें। अगर कमर्शियल है तो कमर्शियल का जो मेरे पास अभी तक इल्म है वो है 5 लाख रुपया पर मरला। कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद अक्सर लोग कहते हैं बिज़नेस करने के लिए कोशिश करते हैं, या नए लोग एंटर होने वाले होते हैं, ये सोच रहे होते हैं कि हम भी रियल एस्टेट में काम करें, तो वो कहते हैं कि जी कि कैसे पॉसिबल है कि हम कैसे काम करें कि हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें और पैसा मिले। ये आपको मैं यकीन दिलाऊंगा, आपको इस बारे में आप जितनी मर्ज़ी रिसर्च कर लें, लेकिन जो बंदा ऑलरेडी इन है वो बंदा आपको मुखलिस मिलना चाहिए। वो आपको बताएगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ की जाए, वो आपको हर बात से क्लियर रखे, ताकि आपको पता हो कि आपका जो पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट है, आपको इल्म नहीं है प्रॉपर्टी के इसके इतने ज़्यादा मामलात का, तो वो बंदा आपको क्लियर आपके पास प्रॉपर्टी रखे, आपके पास वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके बाय हैंड रखे और आपको बताता जाए और गाइड करता जाए और आप इन्वेस्टमेंट करते चले जाएं। वो बंदा एडवाइज़र आपको अच्छा मिलना चाहिए। मैं किसी की गारंटी नहीं दे सकता। अगर कोई न्यूली बंदा एंटर हो रहा है और वो किसी पर डिपेंड करना जा रहा है कि हाँ अपना शौक़ रखता है, इल्म रखता है, रिसर्च कर सकता है, ज़रूर करे, लेकिन उसके बावजूद इनिशियल स्टेज के ऊपर उसको किसी न किसी की रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है। मैं अगर अपनी ज़ात की बात करूँ, आज भी अगर मुझे कहीं इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो मैं अपने बुज़ुर्गों से, अपने सीनियर से, ऐसे दोस्त अहबाब जो मैं फ़ील करता हूँ कि इनसे बात करना, डिस्कस करना ज़रूरी है, तो मैं शेयर करता हूँ, हम मशावरा करते हैं, लेकिन फ़ैसला मैं अपना खुद करता हूँ। वो जो रिसर्च, जो बातों से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मैं अपने में रिसर्च करता हूँ। अगर तो मेरा माइंड उसमें मुझे परमिशन मिलती है, दिल में मुझे सुकून आता है, तब मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मैं अपनी तहकीक खुद करता हूँ। तो लिहाजा इस तहकीक के अंदर अगर कोई साहब मेरे साथ पार्टिसिपेट करते हैं या मुझसे पूछते हैं, मैं उनको भी पूरी डिटेल से आगाह कर देता हूँ कि भाई प्रॉपर्टी से कैसे प्रॉफिट कमाया जा सकता है। डिफरेंट स्टाइल है, डिफरेंट एंगल हैं अर्न करने के प्रॉपर्टी के अंदर। अब कुछ लोग ऐसे हैं अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट करके अर्न करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की इन्वेस्टमेंट करा के वो जो है वो अर्न कर रहे होते हैं। तो ये बातें जो हैं ये आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आता है। अब आपने कोई भी ऐसा पर्सन है जो चाहता है कि उसके पास पैसे हैं या नहीं हैं, वो प्रॉपर्टी में इन होना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में काम करना चाहते हैं, तो मुझसे वो बात करें। मेरे पास सबके हल हैं, मेरे पास सब की बातें मेरे पास हैं। बस सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि जिसके पास पैसे होते हैं वो जल्दी प्ले कर जाता है, उसको एफर्ट कम करनी पड़ती है, और जिसके पास पैसे बिल्कुल नहीं होते और वो फिर भी काम करना चाहते हैं, उसमें उनकी एनर्जी, उनके अंदर थोड़ी सी स्ट्रगल और थोड़ा सा टाइम हमें ज़्यादा चाहिए होता है। अगर वो मेरे साथ प्रॉपर मेरी बात को समझते हुए मेरे साथ मूव करें तो वो उनको पैसों की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से ही वो जनरेट कर सकते हैं, अगर उनका माइंड जो है ना वो बहुत अहम है इस मामले के अंदर। तो ये 2-3 बातें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। अब मैं एक्चुअली वीडियो इतना प्रॉन्ग नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता कि आपका वक्त कीमती है, तो बस इस वक्त को सेव कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। जो मैंने आपको बातें बताई हैं यकीनन आपको इसका फ़ायदा होगा और यकीनन आप इसके बारे में सोचेंगे और आप अपने इस बारे में, इस वीडियो को आप आगे स्प्रेड भी करेंगे, अपने दोस्तों को भी बताएंगे, ताकि इसमें दूसरे दोस्त भाइयों की भी फ़ायदा हो सके। नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो के साथ, नई मैसेज के साथ, नए सवालों के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।